फ्रेंड्स, कई महिलाओं के लिए गर्भधारण बहुत ही आसान होता है, लेकिन कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा कठिनाई उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है और उन्हें तब भी समझ में नहीं आता कि हमारा गर्भधारण सफल क्यों नहीं हो पा रहा। गर्भधारण की इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हमें छोटी छोटी जीवनचर्या से जुड़े बदलाव करने चाहिए। जैसे कि इम्प्लांटेशन के डेज में कुछ ऐसी चीज़ें हम खा लेते हैं जो कि गर्भ को नुकसान पहुंचाती हैं और गर्भ स्वतः ही गिर जाता है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। अगर गर्भ ठहरा भी होता है तो वो भी बाहर आ जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं खान पान की जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है, जिसकी जानकारी बहुत महिलाओं को नहीं है। तो ऐसे कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खानी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए उन दिनों में जबकि आपका इम्प्लांटेशन चल रहा हो। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन पता कैसे करें कि हमें इम्प्लांटेशन हुआ है, उसके लिए आप यूट्यूब सहेली चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इम्प्लांटेशन से जुड़े सभी वीडियोस को देख सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होती है, आप वहां से भी देख सकते हैं। कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी नहीं, दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं। तो आप उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लें और लिख लें ताकि आपको आगे भी याद रह सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। सबसे पहली चीज़ है सहजन, ड्रम स्टिक। बहुत सारे प्रदेशों में इसको अच्छे से चाव से खाया जाता है, हर चीज़ में, दाल में, सब्जी में ऐड किया जाता है। जैसे कि साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल वगैरह में काफ़ी चाव से पसंद किया जाता है, खाया जाता है। लेकिन सहजन आपकी इम्प्लांटेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप उन दिनों में सहजन नहीं खाएं। उसके अलावा बैंगन, ब्रिंजल भी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि इम्प्लांटेशन को सफल नहीं होने देते। इसके अलावा कटहल आप थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में यह भी आपके गर्भ को गिरा सकता है। करेला हुआ और गरम मसाला, ये चीज़ें भी आपके गर्भ के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा शक्कर एडेड या शक्कर से बनी हुई कोई भी चीज़ हो, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हो, चाहे घर में आप कोई शरबत बना रहे हो जिसमें कि शुगर है, आप रेड मीट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मीट को पूरी तरह से अवॉइड करें। इसके अलावा कई बार हम काफ़ी हैवी और स्पाइसी सब्जी बनाते हैं जिसमें चिलीज भी बहुत होती हैं और ऑयल भी बहुत होता है। तो इम्प्लांटेशन के डेज में ये चीज़ें भी आपके बॉडी को हीट कर सकती हैं और इम्प्लांटेशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इन चीज़ों से आप बचिए, संतुलित आहार खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन उसको संतुलन में लेके खाइए। अब हम जान लेते हैं कौन सी चीज़ें इम्प्लांटेशन को हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी और वो आपको प्रायोरिटी से खाना है उन दिनों में। सबसे पहली चीज़ है ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेना है। आप प्रोटीन में क्या ले सकते हैं, मैं किसी महंगे प्रोटीन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप सक्षम हैं तो आप ज़रूर लीजिए क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। मैंने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे वीडियो बनाया है, वो भी लेके बहुत सारी सहेलियों को कंसीव हुआ है। तो आप सिंपल मूंग का सैलेड ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, एग ले सकते हैं और ऐसी प्रोटीन रिच कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। लेकिन नाश्ते में आपको प्रोटीन लेना है। इन दिनों आपको ओट्स ज़रूर लेना चाहिए। साबुत अनाज आपके पाचन को ठीक रखेगा और यूट्रस को सपोर्ट करेगा इम्प्लांटेशन में। और बहुत सारे टॉक्सिन्स अगर बॉडी में है तो मिलेट्स उनको निकाल देगा बॉडी के अंदर से, तो आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा अनार या चुकंदर में से कोई एक चीज़, 1 कप या तो आप डायरेक्ट खा लीजिए या फिर उसका जूस ले लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है और आपको ज़रूर लेना चाहिए। नेचुरल कंसीव करने की प्रयास हो या फिर आर्टिफिशियल या फिर असिस्टेड टेक्नोलॉजी, चाहे IVF, IUI, कोई भी तरीका हो, उन सभी में अनार या चुकंदर बहुत ही फायदेमंद है और ये स्पेशल डाइट में आता है। आपको कोई एक खट्टा फल जैसे कि 1 संतरा, 1 मौसमी या फिर 1 ग्लास नींबू पानी इस मात्रा में रोज़ लेना चाहिए। सीड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, इम्प्लांटेशन में सीड्स कौन से खाएं इस पर मेरा अलग से भी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। तो उन सीड्स को शामिल करें, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उसमें बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी क्वालिटी का फैट होता है जो कि आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है। इस दौरान रेड रास्पबेरी टी पीना, 1 कटोरी दही आपको लंच में लेना, डेली की 2 सर्विंग हरी सब्जियों का आपके डाइट में होना और खाने में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका IVF, IUI भी सफल हो जाएगा और अगर आपका एग फर्टिलाइज हो गया है तो आपका इम्प्लांटेशन भी सफल हो जाएगा।
क्योंकि हाई रिस्क जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें हर स्टेप पे बहुत केयर करनी पड़ती है ताकि प्रेगनेंसी का हर पड़ाव बहुत ही सुरक्षित हो। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी सहेलियाँ इन चीज़ों को फॉलो करके बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाएंगी। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।